गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 4 के समीकरण का प्रश्नवली 4.2 के तीसरा प्रश्न को हल करना सीखेंगे। कैसे इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण के माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ के बता रहा हूं आपको कि राम और श्याम में 300 रुपया को इस प्रकार बांटिए। मतलब 300 रुपए को राम और श्याम को बांटना है। हो सकता है दोनों को 150 दे, हो सकता है या तो एक को 100 दे, दूसरे को 200 दे, हो सकता है किसी को एक को 50 दे, दूसरे को 250 दे। तो इस प्रकार से हम बांटेंगे ताकि 300 रुपया को बांटेंगे। ऐसा मत बांटना कि दोनों को फिर से जोड़ने पर 300 से ज्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने। राम को कितना मिलना चाहिए? तो श्याम को मिले रुपये के 3 गुने। श्याम को जितना मिलेगा उसका 3 गुना, उससे मतलब उससे 100 रुपया कम मिले। मतलब इसके 3 गुने से इसको क्या, राम को 100 रुपये और कम मिले। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर बांटना। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, कह सकते हैं ये राम और श्याम में 300 रुपये को बांटना है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं राम और श्याम का जो बांटेंगे जो मिलेगा उसका योग कितना होगा, 300 होगा। तो हम यहाँ पर पहले ये करते हैं कि मान लो या माना कि राम को 100 रुपये मिलते हैं। जब राम को 100 रुपये मिलते हैं तब श्याम को कितना मिलना चाहिए? तब श्याम को कितने मिलने चाहिए? तब श्याम को 300 ऋण 100 रुपये मिलेंगे। देख सकते हो, माना कि राम को 100 रुपये मिलते हैं तो जो बच गया पैसा यानी कि तब शाम को 300 माइनस x यानी कि 300 में x घटा देते हैं, उतने रुपये उनको मिलेंगे जो पैसे है। तो यहाँ पर हम ये हो गया इस प्रकार से। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इस प्रकार बांटना है कि राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने। अब ये जो है 100 के रूप में है। राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने। अब श्याम को जो मिला है उसका 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया श्याम के रुपये कह सकते हैं, श्याम के रुपये का 3 गुना कह सकते हैं, गुना कह सकते हैं। 3 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने। श्याम को जो मिले हैं उसका 3 गुना, तो हमने उसका 3 गुना इतना कर दिया, इतना ये 3 गुना हो गया। इससे भी 100 रुपया कम मिले तो इसका मतलब इसमें 100 हम यदि माइनस कर देते हैं, इसके 3 गुने में, श्याम के 3 गुने में यदि हम 100 कम कर देते हैं तो वो किसका हो जाएगा? वो किसका हो जाएगा? राम का हो जाएगा। इस प्रकार शर्त के अनुसार यदि हम श्याम के 3 गुने में यदि हम 100 कम कर देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा? वह राम को जो मिले हैं उसके बराबर हो जाएगा। और हमने माना है कि राम को कितने मिले हैं? 100 मिले, इसलिए यह 100 के बराबर हो जाएगा। यही पर जब तक सही समझोगे नहीं, सही पढ़ोगे नहीं और सही प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, तब तक ऐसे सही समीकरण नहीं बनेगा।
इसलिए तुमको प्रैक्टिस करना है और अन्य प्रश्नों को लेकर या यूट्यूब में या कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, ऐसे प्रश्न तुमको जरूर मिल जाएंगे। यदि समीकरण लिखोगे यूट्यूब में या ब्राउजर में तो तुमको समीकरण से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे, तो वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि माना कि राम को 100 रुपए मिलते हैं, तो स्वाभाविक बात है श्याम को 300 माइनस 100 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने, श्याम के रुपये का 3 गुना, यानी के 3 का गुना करेंगे हम श्याम वाले में, ये हो गया। अब उसने कहा है कि उसको जो मिलते हैं राम को, वो श्याम को मिले 300 रुपये के 3 गुने से 100 कम मिलेंगे। इसका मतलब यदि हम श्याम के रुपये का 3 गुना में 100 कम कर देंगे तो वह राम का रुपया हो जाएगा। बस यही से हल करना है। उसके बाद इसको हल करते जाएंगे। सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे, 3 का गुणा 300 में तो 900 हो जाएगा, 3 का गुणा 100 के साथ तो 3 100 हो जाएगा और ये 100 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है चर पद है, इस चर पद को हम बाईं ओर लाएंगे। ये पहले से 100 है, यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये 3 100 हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों सजातीय राशियां हैं 900 और 100 और दोनों ही अलग अलग चिन्ह के हैं, इसलिए कितना बचेगा 800 बचेगा। इस प्रकार यदि हम हल करें कि ये 1 100 है, ये 3 100 है, इसलिए ये 4 100 हो गया बराबर ये इधर 800 है। और इसी प्रकार यदि हम इनके गुणांकों को भी पक्षांतर करें, क्या करें, पक्षांतर करने पर कई जगह पर लिखना है, पक्षांतर करने पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर पक्षांतर हो रहा है। पक्षांतर का अर्थ होता है जब भी बाएं ओर से कोई पद दाईं ओर आता है या दाईं ओर से कोई पद बाईं ओर जाता है तो वहां पक्षांतर हो जाता है और साथ ही साथ उसका चिन्ह बदल जाता है, तो वहां पर हमेशा पक्षांतर हम करते हैं। तो उसको लिखना चाहेंगे साइड में तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 4 जो है इसके साथ 1 के साथ गुणा है, इसका मतलब 4 गुणांक कहलाता है। इस 4 को भी हम उस साइड ले जाएंगे, इधर ये गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगी भाग, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये 100 बराबर 200 और 100 क्या है, हम इस जो माने हैं वहां से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर माने हैं हमने कि 100 राम को जो मिले हैं रुपये वो है, इसलिए हम राम को कितने मिले हैं 200 रुपया मिले, कितना मिले हैं 200 रुपया। अब उसके बाद श्याम को कितने मिले तो उसको 100 मिलेंगे, है ना। इसको भी हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं ऊपर में। यहां से यही से लिख देता हूं मैं। यहां पर हमने 100 बराबर 200 मिला, ये राम को मिले रुपये बराबर कितना हो गया 200 रुपये, क्योंकि हमने उसको 100 माना है। और इसी प्रकार श्याम को मिले रुपये कितना है, वो हमने 300 ऋण 100 माना है, इसलिए ये 300 में हम 100 कितना है 200 है, 200 को हम घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 100 रुपया। तो इस प्रकार श्याम को कितना मिला 100 रुपया मिला। और इसको इस शर्त के आधार पर भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है राम को श्याम को मिले रुपये के 3 गुने, श्याम का 3 गुना 100 का 300 हो जाएगा 3 गुना, और इसको इसमें 100 कम कर दो तो कितना बचेगा 200 बचेगा। वही रुपया किसको मिले थे राम को भी मिले थे। तो ये भी जो शर्त है वो भी यहाँ पर सिद्ध होता है, क्योंकि इन्हीं शर्तों के माध्यम से समीकरण बना है तो उसको तो
फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक, इस प्रकार से हम ऐसे समीकरणों को, प्रश्नों को ऐसे समीकरण के माध्यम से हल कर सकते हैं।